Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी डियर स्टूडेंट। स्क्रीन पे आपको दिख रहा है बच्चों डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म का क्वेश्चन नंबर 8। तारक जेठा एंड पोपटलाल। तारक मेहता के बच्चों सीरियल के ऊपर से 3 नाम रखे हुए हैं। पैराग्राफ में तीनों का पार्टनर कैपिटल है बच्चों। फिर उसके बाद डिसोल्यूशन की डेट पे एसेट्स एंड लायबिलिटी का बैलेंस है। नीचे 3 एडजस्टमेंट है बच्चों। और प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल एंड कैश अकाउंट मांगा है बच्चों, यानी फुल क्वेश्चन है। अब यहाँ क्वेश्चन ये होगा बच्चों, क्या हमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है? क्योंकि हमने आगे देखा था बच्चों एक क्वेश्चन में, सम नंबर 7 में आई थिंक, जब आपके पास असेट्स नहीं थी तो आपने बैलेंस शीट बना के असेट्स फाइंड कर दी। पर यहाँ बच्चों कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया कि कोई एसेट्स मिसिंग है। तो इन दिस कंडीशन अगर आप बैलेंस शीट नहीं बनाओगे और डायरेक्टली रियलाइजेशन, पार्टनर कैपिटल और कैश प्रिपेयर करोगे बच्चों, तो भी आपका क्वेश्चन डिसोल्यूशन का सॉल्व हो जाएगा। तो विदाउट बैलेंस शीट बच्चों नेक्स्ट वीडियो स्लाइड में मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 8 पूरा बोर्ड पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। जय माता जी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। फ्रेंड्स, आपका स्वागत है 12 कॉमर्स अकाउंट के अंदर बच्चों, चैप्टर नंबर 7 डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म, जिसके बोर्ड के मेन क्वेश्चन बच्चों हमने पहले 3 लेक्चर में पूरे किए हैं, जिसके अंदर से मात्र शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं 3-3 मार्क के। पर बच्चों मैंने एक्स्ट्रा एडिशनल लेक्चर आपके लिए तैयार किया है, जिसमें रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल और कैश अकाउंट थ्रू डिसोल्यूशन की पूरी प्रोसेस, पार्टनरशिप हम कोर्स करने की प्रोसेस बच्चों कैसे होती है हम देख रहे हैं। तो आज बच्चों वही सफर मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। सम नंबर 8 ब्रैकेट में आपको सेम इलस्ट्रेशन रेट देखना है। जीएससीबी टेक्स्ट बुक में बच्चों पेज नंबर 312 पे क्वेश्चन है। रियलाइजेशन अकाउंट जो बच्चों आप जर्नल एंट्री में यूज करते थे, 1 पेज का बनाओ। पार्टनर कैपिटल आधा पेज और आधे पेज में कैश एंड बैंक। तारक जेठालाल एंड पोपटलाल बच्चों पार्टनर है, तो तारक के लिए टी, जेठालाल के लिए जी और पोपटलाल के लिए पी लिया है बच्चों। तो डिसोल्यूशन की पूरी प्रोसेस में बच्चों क्या होता है ऑलरेडी आपने आगे 4 लेक्चर में देख लिया है। सबसे पहले सारी एसेट डिस्पोज करते हैं हम, लायबिलिटी पेमेंट करते हैं और लास्ट में पैसे बच्चे तो बच्चों पार्टनर कैपिटल का कैश में पेमेंट होता है। तो ये पूरी प्रोसेस के लिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 करवा रहा हूँ मैं। क्वेश्चन का बच्चों पीडीएफ इमेज मैंने आगे लेक्चर में रखा हुआ है, वहां से क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर सकते हो, या बच्चों मैं बोलूँ आपके साथ, आपके पास टेक्स्ट बुक हो तो खुली रख सकते हो। जीएससीबी टेक्स्ट बुक बच्चों, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 8 पेज नंबर है 312। मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। On 1/1/2015, Tarak by Jethal and Popatlal commence a partnership firm sharing profit and loss 532। 3 पार्टनर है बच्चों, तारक जेठा एंड पोपट, तारक जेठा पोपट। आगे 532 इनका पीएनएल रेशियो है। देयर कैपिटल ऑन दैट वाज 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख। तो आप देख सकते हो बच्चों यहाँ बैलेंस शीट ओपनिंग के अवेलेबल नहीं है। आगे वाले लेक्चर में हमने जब सम रिकॉर्ड किए थे तो आपको पता है एक सम में बैलेंस शीट थी, एक में नहीं थी। अब क्वेश्चन ये होगा क्या हमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है? आगे देखते हैं बच्चों। उसके बाद आपके पास बैलेंस शीट की डेट पे, डिसोल्यूशन की डेट पे आपके पास बिल्डिंग, डेटर, स्टॉक, बिल्स पेबल, मशीनरी, बिल्स रिसीवेबल, क्रेडिटर, कैश बैलेंस है, डेबिट बैलेंस और प्रॉफिट एंड लॉस है। सिंस फर्म वाज लॉस मेकिंग, बिजनेस बच्चों लॉस कर रहा है, इट वाज डिसॉल्व एंड डिस्पोज द असेट्स एंड लायबिलिटी एज फॉलो। तो बिजनेस ने बच्चों डिसाइड किया बिजनेस डिस्पोज करना है, असेट्स और लायबिलिटी को सेटल करना है। तारक भाई टेकन ओवर, फर्स्ट पॉइंट, बिल्डिंग एट 20% मोर देन बुक वैल्यू। तारक भाई ने बच्चों 20% ज्यादा प्राइस से बिल्डिंग ले ली और एक्सेप्ट टू पे क्रेडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेकंड, जेठालाल टेकन मशीन एट 10% लेस एंड स्टॉक इज 10% मोर, ही एक्सेप्ट बिल्स पेबल। यानी दूसरे पार्टनर ने बच्चों 2 असेट्स ली और साथ में बिल्स पेबल की रिस्पॉन्सिबिलिटी। पोपटलाल टेकन ओवर डेटर एट 20% लेस। नोट नंबर 1, बिल्स रिसीवेबल बिकम्स वैल्यूलेस, यानी उसकी बच्चों वैल्यू रियलाइज होगी 0। आउटस्टैंडिंग गवर्नमेंट टैक्स है बच्चों 80,000, डिसोल्यूशन एक्सपेंस है 30,000। यू आर आस्क्ड टू प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल एंड कैश अकाउंट। तो बच्चों आप देख सकते हो मैंने शॉर्ट में आपको क्वेश्चन रीड करके समझाया, कहीं भी यहाँ ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं मांगी है और बच्चों मुझे कुछ मिसिंग भी नहीं कराए थे। दिस कंडीशन बच्चों अगर आप बैलेंस शीट ना बनाओ और डायरेक्ट अकाउंट के अंदर पोस्टिंग करो तो चलेगा, कारण यहाँ बच्चों बैलेंस शीट मांगी ही नहीं है। क्लियर? तो इन दिस कंडीशन कुछ भी मिसिंग ना हो तो विदाउट बैलेंस शीट भी आप सम स्टार्ट कर सकते हो। क्लियर बच्चों? तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, तो आपके पास जो बैलेंस शीट का डेटा दिया है डिसोल्यूशन के डेट पे, आपके पास जो बुक वैल्यू एसेट्स और लायबिलिटी की, वो सबसे पहले आप रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करोगे, कैपिटल ट्रांसफर करोगे। तो स्टेप नंबर 1 बच्चों पूरा अकाउंट्स प्रिपेयर करना है जो ऑलरेडी आप देख रहे हो। स्टेप नंबर 2, हाँ सबसे पहले हमें जो बैलेंस शीट का डेटा है उसमें से पार्टनर कैपिटल, कैपिटल अकाउंट में कैश बैलेंस, कैश में
उसके बाद असेट्स एंड लायबिलिटी रियलाइजेशन में ले जानी है। ठीक है, चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चों। सबसे पहले बैलेंस शीट का डेटा, उसमें कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ है, हमेशा वो क्रेडिट बैलेंस होता है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। पहले में बच्चों तारक का 5 लाख, जेठालाल 3 लाख और पोपटलाल 2 लाख। सेकंड लाइन में से लिया बच्चों मैंने। आगे जाते हैं, ऑन दैट डेट स्टेटस ऑफ द फर्म। फिर नीचे बच्चों उसके अंदर मुझे कैश बैलेंस दिख रहा है। कैश हमेशा डेबिट बैलेंस होता है बच्चों। कैश अकाउंट में डेबिट साइड वैल्यू आएगी आई थिंक 1 लाख। उसके बाद बच्चों मैं एसेट्स ले लेता हूं, तो आपको ये समझ होना चाहिए एसेट्स किसे बोलता है। बिल्डिंग, डेटर, स्टॉक, मशीनरी, बिल्स रिसीवेबल, ये एसेट्स है बच्चों। जो भी एसेट्स होता है बुक वैल्यू में, बैलेंस शीट में, उसका हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। अब उसको आपको क्लोज करना है तो एसेट्स का क्रेडिट बैलेंस होगा और रियलाइजेशन में आप ट्रांसफर करोगे। तो बच्चों एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको याद रखना हो तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स। तो बच्चों मैं पोस्टिंग कर रहा हूँ। रियलाइजेशन में सबसे पहले एसेट्स लाता है, एक साथ ज़्यादा एसेट्स हो तो उसे नाम देता है सन्ड्री एसेट्स। एक एक पॉइंट बच्चों मैं बुक वैल्यू का लेने जा रहा हूँ। सबसे पहले बिल्डिंग, जिसकी वैल्यू मुझे दिखाई दे रही है 5 लाख। उसके बाद बच्चों डेटर, बुक वैल्यू लेनी है बच्चों, खास याद रखना 4 लाख। उसके बाद स्टॉक दिख रहा है मुझे बच्चों 2 लाख। स्टॉक के बाद बिल्स पेबल लायबिलिटी है बच्चों, वो नहीं आएगा। मशीनरी, या उसे प्यार से हम बोलेंगे मशीन, वैल्यू मुझे दिखाई दे रही है 3 लाख। बिल्स रिसीवेबल, यस दैट इज कॉल्ड असेट्स, वैल्यू मुझे दिख रही है बच्चों 1 लाख। कैश बैलेंस उसे ट्रांसफर करना है, कैश अकाउंट में ऑलरेडी कर दिया है। क्रेडिटर लायबिलिटी, ये हो गई बच्चों ऑल असेट्स। 5 + 4 9 2 11 14 15 आई थिंक बच्चों 15 लाख रुपीज टोटल हमने असेट्स को ट्रांसफर किया। अब इसकी एंट्री बोलनी हो तो बच्चों रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स। ठीक है, अब आगे जाते हैं बच्चों। लायबिलिटी में बिल्स पेएबल है, क्रेडिटर है। लायबिलिटी का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, उसे शिफ्ट करोगे तो लायबिलिटी डेबिट होगी, रियलाइजेशन क्रेडिट। एंट्री बोलनी हो तो लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड, एक साथ लायबिलिटी को हम बोलते हैं सन्ड्री लायबिलिटी, जिसमें मुझे पहले दिख रहा है बच्चों बिल्स पेएबल 1 लाख रुपया। फिर मुझे दिखाई दे रहा है बच्चों यस क्रेडिटर, जिसकी वैल्यू है आई थिंक 6 लाख रुपए। टोटल करोगे बच्चों तो आएगा 7 लाख। तो ये हो गई बच्चों आपके बैलेंस शीट में से असेट्स ऑन रियलाइजेशन डेबिट, लायबिलिटी ऑन रियलाइजेशन क्रेडिट, कैश बैलेंस डेबिट साइड, कैपिटल अकाउंट में कैपिटल का बैलेंस। अब बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, तो हमें पता है बच्चों चैप्टर नंबर 4 से आप लोग पढ़ रहे हो, पार्टनर कैपिटल में कोई भी प्रॉफिट हो तो क्रेडिट किया जाता है, लॉस हो तो डेबिट किया जाता है। तो लॉस पार्टनर के बीच में बांट देना है टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लॉस, वैल्यू मुझे दिख रही है 1 लाख। तीनों का प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो 5:3:2। जैसे बच्चों कैलकुलेटर से बांटोगे 5:3 में 50,000, 30,000 एंड आई थिंक 20,000। तो ये हो गया बच्चों आपका टोटल बुक वैल्यू ट्रांसफर करने का प्रोसेस, पूरा बैलेंस शीट का डेटा हो गया। अब एक एडजस्टमेंट देख रहा हूं बच्चों, एंट्री के साथ आपको समझा रहा हूं। एडजस्टमेंट नंबर 1, तारक भाई हैज टेकन ओवर बिल्डिंग एट 20% मोर। जब भी कोई पार्टनर बच्चों बिल्डिंग या एसेट टेक ओवर रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, तो एंट्री होगी बच्चों तारक भाई अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। कारण बिल्डिंग हम कहां ट्रांसफर कर चुके हैं, रियलाइजेशन में। तो तारक भाई में डेबिट साइड लिखेंगे बच्चों टू रियलाइजेशन अकाउंट, वैल्यू छोड़ेंगे बच्चों, रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड लिखेंगे बच्चों बाय टीज कैपिटल अकाउंट, अंडरलाइन। बिल्डिंग की बुक वैल्यू कितनी है 5 लाख। कैसे लिया बच्चों 20% मोर, यानी तारक भाई ने उसे टेक ओवर किया 6 लाख रुपए में। तो रियलाइजेशन में तारक की कॉलम में हम लिखेंगे 6 लाख। एंट्री हो गई तारक भाई अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। आगे जाते हैं बच्चों, अगेंस्ट विच एक्सेप्ट टू पर एक क्रेडिटर, उसने बच्चों ये आप देख सकते हो बिल्डिंग का डिस्पोजल हो गया। ये जो क्रेडिटर है यस उसने को पेमेंट करने की जवाबदारी ली। अब तारक बच्चों क्रेडिटर को पेमेंट करेगा, तो एंट्री क्या होगी बच्चों, तारक गिवर है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू तारक कैपिटल। रियलाइजेशन में डेबिट साइड टू टीज कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट के अंदर बच्चों क्रेडिटर को इंस्ट्रक्शन ना हो तो हमेशा बुक वैल्यू से पेमेंट होता है बच्चों। लायबिलिटी में ये 6 लाख पेमेंट किया, तारक के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड
बाय रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में क्रेडिटर तारक के अकाउंट में आएगा बच्चों 6 लाख रुपया। क्लियर? तो पहला पॉइंट देख सकते हो बच्चों, असेट्स और लायबिलिटी का सेटलमेंट पार्टनर ने किया, एंट्री कैसे होती है। नेक्स्ट बच्चों, जेठालाल हैज टेकन मशीन एट 10% लेस एंड स्टॉक एट 10% मोर, ही एक्सेप्ट टू पे बिल्स पेबल। सेम बच्चों, जेठालाल असेट्स टेक ओवर कर रहा है, डेबिट द रिसीवर, तो एंट्री करेंगे बच्चों हम जेठालाल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। जेठालाल के अकाउंट में डेबिट साइड, फिर से हम लिखेंगे बच्चों टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, अब एंट्री करनी है बच्चों जेठा में, पर यहाँ मैं क्रेडिट साइड गिनती बताऊंगा, बाय जेस कैपिटल अकाउंट। अब बच्चों आप लोग कैलकुलेटर साथ में रखना। जेठा ने मशीन की वैल्यू 10% लेस ली, ये रहा मशीन 3 लाख का, 10% लेस करोगे बच्चों तो मशीन की प्राइस आएगी आई थिंक 2,70,000। और उसने स्टॉक बच्चों, स्टॉक उसने 10% ज़्यादा लिया, 2 लाख का स्टॉक है, 10% ज़्यादा करोगे बच्चों तो वैल्यू आएगी 2,20,000। टोटल करोगे तो आई थिंक 4,90,000। यस बच्चों, मैं चेक कर लूँ, यस एकदम सही है बच्चों, 490 इज द वैल्यू टेकन बाय जेठालाल। एंट्री करोगे रियलाइजेशन डेबिट टू जेठालाल, रियलाइजेशन में डेबिट साइड 490। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे जाते बच्चों, जेठालाल एक्सेप्ट टू पे बिल्स पेबल। जेठालाल ने ये बिल्स पेबल का पेमेंट किया बच्चों 1 लाख, पेमेंट करेगा तो बच्चों क्रेडिट टू गिवर, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू जेठालाल टू जेज कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में बिल्स पेबल, बुक वैल्यू 1 लाख। जेठालाल के अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय रियलाइजेशन अकाउंट, यहाँ बिल्स पेबल, ये यहाँ डैश डैश, और पेमेंट करेंगे बच्चों बुक वैल्यू से आई थिंक 1 लाख। थोड़ा ठीक से लिख दो बच्चों, ठीक है, वैल्यू बच्चों लिखने में दिक्कत हो रही है। यस, आगे जाए बच्चों, तो आप देख सकते हो इस तरफ लायबिलिटी का पेमेंट, बिल्डिंग का सेटलमेंट हो गया, स्टॉक का हो गया बच्चों, मशीन का हो गया। अब बच्चे डेटर एंड बीआर, उसके लिए बच्चों मैं आगे बढ़ रहा हूँ। पॉइंट नंबर 3, पोपटलाल हैज टेकन डेटर एट 20% लेस। पोपटलाल ऐसे हो रहा है बच्चों, तो एंट्री क्या होगी, पोपटलाल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। पोपटलाल में फिर से डेबिट साइड टू रियलाइजेशन, ब्रैकेट में डेटर, रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड बाय पीज कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में डेटर। कैसे लिया बच्चों, तो डेटर की बुक वैल्यू 4 लाख है, उसमें 20% लेस 80,000, यानी पोपटलाल ने डेटर को पिक किया बच्चों 320 में। इसको थोड़ा और लंबा कर देते हैं बच्चों। चलो अब बच्चों पोपटलाल में डेबिट साइड, ये लिखे मैंने 3,20,000। क्लियर बच्चों, ये थोड़ा राइटिंग बच्चों छोटा करना पड़ता है ऑनलाइन में। क्लियर, आगे जाते हैं। डेटर का भी सेटलमेंट हो गया बच्चों। अब बचा बिल्स रिसीवेबल, जिसके लिए मेरा ध्यान जा रहा है नोटिंग में। बिल्स रिसीवेबल बिकम वैल्यूलेस, यानी उसका बच्चों एक भी पैसा नहीं मिल रहा है तो उसकी कोई एंट्री नहीं होगी। आउटस्टैंडिंग गवर्नमेंट टैक्स, उसका पेमेंट करना है बच्चों 80,000 एंड डिसोल्यूशन एक्सपेंस 30,000, तो दोनों का बच्चों पेमेंट करना है। अब डिसोल्यूशन की डेट पे हो बच्चों तो इसका बुक वैल्यू ट्रांसफर नहीं करना है, सीधा पेमेंट करना है। पेमेंट की एंट्री होगी कैश गोज आउट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, तो एंट्री करोगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, तो रियलाइजेशन अकाउंट में बच्चों डेबिट से लिखेंगे हम टू कैश अकाउंट। सबसे पहला पॉइंट है बच्चों आउटस्टैंडिंग गवर्नमेंट टैक्स, जिसकी वैल्यू है 80,000। सेकेंड है बच्चों डिसोल्यूशन एक्सपेंस, कोई बच्चा चाहे तो दोनों की अलग अलग एंट्री कर सकता है बच्चों, बड़ा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम। ये हो गया 80,000, ये हो गया 30,000, 80 + 30 आई थिंक बच्चों 1,10,000। ये आपकी सारी प्रोसीजर पूरी हुई। अब कैश में क्रेडिट साइड बाय रियलाइजेशन अकाउंट, अंडरलाइन, जिसके अंदर बच्चों आउटस्टैंडिंग गवर्नमेंट टैक्स और डिसोल्यूशन एक्सपेंस। ये बच्चों हमारे नॉलेज के लिए 2 बार ना दिखाए तो भी चले, पर जगह है इसलिए मैंने दिखा दिया। ये हो गया बच्चों आपका पेमेंट पूरा। आई थिंक आप देख सकते हो बच्चों स्क्रीन पे ऑल ट्रांजेक्शन फिनिश्ड। तो ये बच्चों बहुत ही आसान प्यारा सम था। कैसे ये सम के अंदर एक पार्टनर असेट्स टेक ओवर कर रहा है, पेमेंट की जवाबदारी ले रहा है, तो लायबिलिटी और
असेट्स दोनों जब पार्टनर ले बच्चों तो इसमें कॉमन एंट्री आई व्हेन पार्टनर टेक्स ओवर असेट्स, तो हमें याद रखना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। जब पार्टनर लायबिलिटी एक्सेप्ट करे बच्चों तो रियलाइजेशन टू पार्टनर कैपिटल, और जो भी एक्सपेंसेस पेमेंट करो तो रियलाइजेशन टू कैश, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है बच्चों। अब क्लोजिंग सेरेमनी ले ले बच्चों। चलो इसका क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं बच्चों। आई थिंक क्रेडिट साइड ज्यादा होगा, यस 23,10,000 मैं चेक कर लूँ बच्चों। सम नंबर 8 डेबिट साइड का मेरे ख्याल से ज़्यादा हो रहा है बच्चों। यस यहाँ 15 लाख है, 15 6 21 22 23, यस डेबिट साइड ज़्यादा हो रहा है बच्चों। डिसोल्यूशन में लॉस दिख रहा है मुझे, तो ये लॉस कहाँ जाएगा, बाय पार्टनर कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में लॉस, और यहाँ डिफरेंस आएगा मेरे ख्याल से बच्चों 2310, उसमें से 7 और 6 13 और 4 17, 17 और 3 20, 20 और 21,10,000 माइनस करोगे तो आई थिंक 2 लाख रुपीज़ आएगा बच्चों। एकदम सही है। ये आ गया आपका लॉस तीनों पार्टनर के बिन, तारक, जेठा और पोपटलाल। प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो बच्चों 532, यस इसमें बांटोगे बच्चों तो मेरे ख्याल से वैल्यू आएगी 1,60,000, 1,60 एंड 40। लॉस जाएगा बच्चों पार्टनर कैपिटल में डेबिट साइड टू रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में लॉसेस। फर्स्ट में पोस्टिंग होगा 1 लाख का, सेकंड में होगा बच्चों 60,000, थर्ड में होगा आई थिंक 40,000। सही है बच्चों, यस एकदम सही है। अब हमें पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्लोज करना है बच्चों। अब हम थोड़ा ध्यान से संभल के एक एक अकाउंट को क्लोज करेंगे बच्चों। ये टोटल के लिए मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ बच्चों। अब सबसे पहला पार्टनर ले रहे हैं हम लोग पोपटलाल, जिसमें बच्चों मेरे ख्याल से डेबिट साइड टोटल ज़्यादा है 3 20 40, 3 60 और 20 3 80। ये लिखा यहाँ पोपट का टोटल। पोपट हमेशा मिट्ठू मिट्ठू बोलता है बच्चों। यहाँ डिफरेंस लेंगे हम, 380 में से 2 लाख गया, बचा 180, यानी इसे हम कैश पेमेंट कर देंगे बाय कैश अकाउंट। ठीक है, सेकंड ले रहे बच्चों। आई थिंक जेठालाल का भी डेबिट साइड ज़्यादा हो रहा है, 490 और 60, 550 और 3 580, 5,80,000 एकदम सही है बच्चों। ये लिखा मैंने जेठा का टोटल, यहाँ रखा 5,80,000। 580 में से आप 4 लाख माइनस करोगे बच्चों तो आएगा आई थिंक सेम 180। चेक कर लूँ बच्चों मैं, यस 180 इज द करेक्ट बैलेंस। और जैसे ही बच्चों में तारक का करना है, तारक का आई थिंक क्रेडिट साइड ज़्यादा है 11 लाख। थोड़ा बच्चों जगह के कारण मुझे राइटिंग में सेटिंग करना पड़ता है। यस 11 लाख यहाँ रखोगे, 11 लाख डिफरेंस राइज होगा बच्चों। ये लॉस की जगह में निकाल देता हूँ टू कैश अकाउंट, और डिफरेंस आएगा मेरे ख्याल से 7,50,000 गए तो 3 और 4, मेरे ख्याल से कैलकुलेटर से बच्चों कर लेता हूँ 3.5 लाख। यस ये 3.5 लाख डेबिट साइड आएगा। यस ये बच्चों लॉस की एंट्री है। ओके ये बच्चों इसको लॉस को थोड़ा मैं साइड में लिख देता हूँ बच्चों। यस ओके, थोड़ी जगह के बच्चों कमी पड़ी है मुझे। अब बच्चों कैश अकाउंट में पोस्टिंग करना है हमें। यस कैश में क्रेडिट साइड तारक बच्चों कैश लाएगा, तारक अकाउंट डेबिट टू कैश, सॉरी तारक को कैश देना है हमें। तारक में डेबिट साइड है, कैश में क्रेडिट साइड, टीज कैपिटल अकाउंट वैल्यू 350। यहाँ बच्चों दोनों पार्टनर उनको पैसे वो दोनों पार्टनर पैसे लाएंगे। यस कैश अकाउंट डेबिट टू जेठालाल टू पोपटलाल, टू ऐसे भी लिख सकते हो बच्चों पार्टनर कैपिटल अकाउंट अंडरलाइन, जिसमें बच्चों जेठालाल लाएगा 180, तारक लाएगा सॉरी जेठालाल के बाद पोपटलाल लाएगा 180, टोटल करोगे बच्चों 360। अब बच्चों अगर आपका कैश अकाउंट बोथ साइड्स इक्वल हो जाए तो बाबा अमरनाथ बेड़ा पार। आई थिंक 460 इस तरफ भी बच्चों, यस करेक्टली बच्चों मेजर्ड हो रहा है। ये हो गया बच्चों आपका आउटस्टैंडिंग सम नंबर 8, जिसके ब्रैकेट में आपको सेम कॉपी करनी है टेक्स्ट बुक के रेफरेंस में इलस्ट्रेशन 8। अब बच्चों आप समझ सकते हैं क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो जाता है, इसका वेटेज 8 मार्क्स के आजू बाजू चला जाता है।
पुरान लखीली बच्चों गुजरात बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन 3-3 मार्क के आते हैं, तो ये एग्जाम में आने के चांसेस बहुत कम है बच्चों। फिर भी आप वीडियो पॉज कीजिए, पूरा क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए बच्चों, कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ काम लगता है तो एज अ नॉलेज इसे पूरा रेक्टिफाई करके रेडी कर लीजिए। यहाँ तक रखते हैं, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.